ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए। आज हम छोटी दीपावली की पूजा विधि और किस तरीके से हमें पूजा करनी है और क्या इसकी कहानी है वह मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। दीपावली पर्व की शुरुआत तो धनतेरस से ही हो जाती है। ये पर्व भाई दूज तक चलता है। 5 दिन के इस पर्व में दीपावली के पहले दिन छोटी दीपावली मनाई जाती है। इसे नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम छोटी दीपावली यानी नरक चतुर्दशी की संपूर्ण पूजा विधि को जानते हैं। छोटी दीपावली के दिन श्री कृष्ण जी, माँ काली और हनुमान जी और यमराज जी का पूजन किया जाता है। नरक चतुर्दशी के दिन सुबह जल्दी उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान करने से पहले सारे शरीर पर सरसों के तेल की मालिश की जाती है। अगर आपके पास में तिल का तेल हो तो आप तिल के तेल से मालिश करें, अगर तिल का तेल ना हो तो आप सरसों के तेल से मालिश करें और उसके बाद में आप स्नान आदि करें। जो मनुष्य कार्तिक स्नान कर रहे हैं वह भी इस दिन अपने शरीर पर तेल अवश्य लगाएं और उसके बाद स्नान करें। ऐसा माना जाता है कि इस दिन तेल लगाकर उपटन लगाने से शरीर में सुंदरता बनी रहती है और अनेक प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। इस दिन हनुमान जी की पूजा और माँ काली का पूजन विशेष रूप से किया जाता है। जिस स्थान पर आपने धनतेरस का पूजन किया है उसी स्थान पर आप छोटी दीपावली पूजन भी वहीं करें और पूजन के बाद में आप लक्ष्मी जी के लिए 11 या 21 दीपक जला करके दीपदान अवश्य करें। इस दिन दीपदान किया जाता है और दीपदान के बाद में आप यम दीप जलाएं। मेरे इस चैनल पे मैंने यम दीप किस तरीके से जलाना है उसकी संपूर्ण विधि आपको बताई है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जा करके देख लेना। आप सरसों के तेल के 11 या 21 दिए जलाएं और उसके बाद में आप आंवले के पौधे के पास में, बिल पत्र के पास में, तुलसी जी के पास और जलाशय के पास में, अपने देवालय में और घर में अलग अलग इन दीप का दान करें और फिर विशेष रूप से यम दीप दान करें और इस तरीके से आप छोटी दीपावली का पूजन करें। अब मैं आपको नरक चतुर्दशी की कथा बताती हूँ। प्राचीन समय में रंती देव नामक राजा था। वह पहले जन्म में धर्मात्मा और दानी था। पूर्व करते कर्मों से इस जन्म में भी राजा ने अपार दान आदि देकर सत्कार्य किए। जब उसका अंत समय आया तब यमराज के दूत उसे लेने आए और बार बार राजा को लाल आंखें निकालकर कह रहे थे कि राजन नरक में चलो, तुम्हें वहीं चलना पड़ेगा। इस पर राजा घबराया और नरक में जाने का कारण पूछा तो यमदूतों ने कहा कि राजन, आपने जो दान पुण्य किए वो तो समस्त विश्व जानता है, परंतु जो पाप किए हैं वह तो केवल भगवान और धर्मराज ही जानते हैं। राजा ने पूछा कि उस पाप को मुझे भी तो बताओ जिसका मैं निवारण कर सकूं। यमदूत बोले, एक बार तेरे द्वार से भूख से व्याकुल एक ब्राह्मण लौट गया था जिससे तुझे नरक में जाना पड़ेगा। यह सुनकर राजा ने यमदूतों से विनती करी कि मेरी आयु 1 वर्ष बढ़ा दे। इस बात पर दूतों ने बिना सोच विचार किए यह स्वीकार कर लिया और राजा की आयु 1 वर्ष बढ़ा दी। यमदूत चले गए। राजा ने ऋषियों के पास जाकर इस पाप मुक्ति का उपाय पूछा तो ऋषियों ने बताया कि राजन, तुम कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का व्रत रखना और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना, ब्राह्मण भोज करवाना और दान देकर अपने अपराध के लिए क्षमा मांगना, तब तुम पाप से मुक्त हो जाओगे। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आने पर राजा ने नियम पूर्वक व्रत किया और 1 वर्ष के अंत में वह विष्णु लोक में गया। हे नारायण, जो यह कार्तिक मास में ये कथा सुन रहा है और कार्तिक व्रत नियम पूर्वक करता है या कार्तिक स्नान करता है, उन्हें भी आप विष्णु लोक में जगह दें। जय श्री नारायण दोस्तों।